नेशनल फूड सिक्योरिटी तरमीमी बिल पर हुकूमती इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। पीपल्स पार्टी का सेनेट में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। शहरी रहमान और राना तनवीर के दरमियान नोक झोंक हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने एतराज उठाया कि कमेटी में जो बिल पेश किया गया था इससे मुख्तलिफ था। सेनेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी बिल पर कार्रवाई मौखर। बिल दोबारा मुतालिका कमेटी को नजरसानी के लिए भिजवा दिया गया। में जो बिल आया था और उसके ऊपर जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें बहुत फ़र्क है। आई वुड प्लीज अर्ज यू टू स्टॉप द पैसेज ऑफ दिस बिल बिकॉज द कमेटी चेयर को भी इन अमेंडमेंट्स का नहीं पता है। 40 अमेंडमेंट्स कमेटी के बाद नहीं आते हैं सर। ये कमेटी के चेयर हैं। और शरीफ बात तो सुन लेना, जो फैसला करना है उस करे, जो आपने करना है फैसला, मेरी बात तो सुन लेना। ये देखो ये चीख रही है, इसका क्या चीखने का मतलब है? बदतमीज लोग। लेकिन इस तरह अगर बात करेंगे तो मैं इनका सब कुछ बता दूंगा ये क्या कहते हैं, हमें सिफारिशें क्या करते हैं। जिक्र एक और अहम मामले का। लाहौर में एक बार फिर स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। AQI 472 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा वैलरिंग एंड्रियो से। जी वैलरिंग, बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर एक बार फिर से पहले नंबर पर है। और इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र है। इसके साथ साथ पंजाब भर में स्मोक ने बड़ी मजबूती से अपने पंजे गाड़े हुए हैं और पंजाब के दीगर शहर भी इस वक्त स्मोक की लपेट में है। जैसे कि बात करेगा आज फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाकिस है और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 626 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 और मुल्तान का 322 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और माहिरीन सेहत जो शहरियों को यही मशवरा दे रहे हैं कि एहतियाती तदबीर पर ज़रूर अमल दरामद करें। जब भी घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, क्योंकि शहर लाहौर का मौसम इस वक्त भी जो खुश्क है, इसके साथ बारिशों के कोई इम्कानात भी नहीं है। तो इस वक्त एहतियाती वो वाहिद हल है जिससे स्मोक के मुज़र असरात से हम सब बच सकते हैं। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने EPA को टोल प्लाजों पर टीमें बढ़ने की हिदायत दे दी है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, बताइए। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने अदालत को बताया कि पत्तों की शादरा टूल प्लाजों का दौरा किया है तो वहाँ पर EPA के 10 मुलाजमीन जो हैं वो तैनात है, जो कि कम हैं, जिस पर जो है वो अदालत ने EPA के वकील को मुखातब करते हुए कहा कि इतनी नफरी जो है वो एक टूल प्लाजे पर जो है वो कम है, जिस पर EPA के वकील ने अदालत को बताया कि आज से ही मजीद जो EPA के मुलाजमीन हैं जो गाड़ियों को मुआयना करते हैं उनकी तादाद को बढ़ा देते हैं। दौरान समाअत जो है वो अदालत में ट्रैफिक पुलिस की जो है वो रिपोर्ट भी पेश की गई और अदालत को बताया गया कि इस साल जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो सड़क पर आती हैं उनके सबसे ज़्यादा जो है वो चलान किए गए, जिसको जो है वो अदालत ने इस इक़दाम को सराहा और अदालत ने मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी की है और मज़ीद जो सरकारी महकमे हैं उनसे अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में AQI इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में। फैसलाबाद के कई इलाकों में AQI 626 तक पहुंच गया। मजीद बात करते हैं सामिया सईद से, जो कि इस वक्त PDMA में AQI वॉल से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में आज फ़िज़ाई आलूदगी का मसला इंतहाई संगीन नौयत का है। सुबह के औकात में लाहौर का AQI 199 तक रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में तेज़ी से बिगाड़ पैदा हुआ है। गुज़िश्ता 2 घंटों में लाहौर का AQI 475 तक जा पहुंचा है, जो कि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया है, जबकि भारत का शहर दिल्ली 370 AQI के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। साथ ही साथ पंजाब के दीगर अजला में भी स्मोक ने अपने पंजे मजबूती से गाड़े हुए हैं। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 626 तक जा पहुंचा है, जबकि गुजरावाला का 312, हुंडल जो कि सियालकोट का इलाका है 303 तक, मुल्तान का 291 तक जा पहुंचा है। तो ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो AQI इंडेक्स जो है इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, जबकि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से एंटी स्मोक गन ऑपरेशन का जो है अमल अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसी आलूदा फ़िज़ा में लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। ना पीने के पानी की सहूलत, ना गाड़ी छोड़कर जाने की इजाजत। सेंटर्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें और घंटों इंतजार से तंग शहरी।
फट पड़े। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। ये पार्किंग का मंजर नहीं बल्कि गाड़ियों की लंबी कतार इमिशन टेस्टिंग के इंतजार में खड़े शहरियों की है। महकमा माहौलियात ने टेस्टिंग फीस तो लेना शुरू कर दी मगर सहूलियात का कोई इंतजाम नहीं। गाड़ियों की तादाद सैकड़ों में मगर टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक मशीन। शहरी घंटों अपनी बारी के मुंतजिर, थकन से चूर, धूप में बेयारो मददगार खड़े हैं। वक्त काटने के लिए कोई फोन में मसरूफ तो किसी ने सजा ली है मुख्तलिफ महफिल। शहरी कहते हैं हुकूमत आलूदगी कम करने निकली थी मगर आलूदा फिजा में सब्र आजमाया जा रहा है। एक बंदा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे करने हैं करे, अब हमको तो तकलीफ ना दे। अगर सहूलत की है तो उसके लिए को हमारे लिए आसानी हो, इस तरह की भी पैदा करें कि यहाँ पे आदमी कम से कम 4 से 5 लोग जो कि तरीके से लाएं और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को स्टिकर लगा के उसका पास ऑन करें। उधर महकमा माहौलियात के तर्जुमान का कहना है अगर शहरी बर वक्त स्टिकर्स लगवा लेते तो रश पैदा ना होता। 15 नवंबर से बगैर स्टिकर्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। दिल्ली धमाके की आड़ में भारतीय फौज की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयां। मकबूजा कश्मीर से वाबस्ता सैकड़ों नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज। इस हवाले से मजीद बात करते नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अमीरुद्दीन, बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दालकुन जफराबाद में प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मुजाहरा जारी है। इसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी महाजरीन और मुकामी शहरी शरीक हैं और भारत के खिलाफ ये मुजाहरा जो है आजकल जो इंतकामी कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर में शुरू की गई हैं जिनमें तेज़ी लाई गई है उसके खिलाफ है। दिल्ली में होने वाले गुज़श्ता दिनों के धमाके के बाद इंतकामन भारत ने मकबूजा कश्मीर में पकड़ धकड़ के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। डॉक्टर्स एक गिरफ्तार किए गए, इसके अलावा नौजवान बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए हैं और जो महाजरीन आज़ाद कश्मीर हिजरत करके आए हैं उनके जो ख़ानदान वहाँ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी से ये मुतालबा भी किया है कि आलमी बरादरी इस जो है मुजालम का नोटिस ले और भारत को बाज रखे ऐसे हथकंडों से जो कि इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा कश्मीर में की जा रही हैं, उनसे भारत को रोका जाए। जी अपडेट से शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में शहरी तरक्की के लिए मुतादिद बड़े मंसूबे तेज रफ्तारी से जारी हैं। शहर में 9 बड़े मंसूबे 7.66 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। KDA के 76 मंसूबे 13.22 अरब रुपए जबकि KMC 200 मंसूबों पर 18.36 अरब रुपए खर्च कर रहा है। कराची वाटर कॉरपोरेशन और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मुतादिद मंसूबों पर काम कर रही है। हब कैनाल और डमलोटी पानी की पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर मुकम्मल होंगी और DHA को 10 MGD पानी फराहम करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा है कि मौजूदा माली साल में 130 स्कीमों के तहत 1280 तालीमी यूनिट्स की तकमील पर काम जारी है। सैलाब मुतासरा स्कूलों की बहाली के लिए 30 अजला में 12.33 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा रही है जबकि जापान के बैनुल अक़वामी ताउन इदारे के प्रोग्राम के तहत 5 अजला में 20 लड़कियों के स्कूलों को प्राइमरी से एलिमेंट्री सतह तक तरक्की दी गई है।